हमारी माँ दे दो, उसकी माँ यहाँ खड़ी कर दो, मैं काट दूंगी, बदला ले लेगा, बात खत्म। मैं थोड़ा इसलिए डर गई थी कि घर के कहीं मुझे ना मार दे, इसलिए कह गया कि तेरी वजह से माँ मर गई। वो घर वालों को मारना चाहते हैं, अभी उसे कहा कि मैं तीनों भाई को मार दूं। ये मेरठ के कपसाड़ कांड की पीड़िता रूबी हैं, जिनकी आंखों के सामने 8 जनवरी को उनकी मां की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से रूबी और उनका परिवार घर में ही कैद है। ऐसे में दैनिक भास्कर की टीम ने उनसे बात की। रूबी कांपते हाथ और नम आंखों से कहती हैं कि पारस ने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिंदगी में जो मेरा था ना सब छीन लिया। मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, मुझे फांसी भी चाहिए, मुझे अपने पास अपनी माँ का इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रूबी कहती है कि पारस शुरू से ही दोस्ती की जिद करता था, लेकिन वो उससे बातचीत नहीं करती थी। वो डराता था, धमकाता था। उसने मेरी आईडी हैक कर ली थी, इंस्टा आईडी। मैंने हमारे यहाँ जब पंचायत हुई थी, वो मेरे ऊपर पंचायत नहीं हुई थी, उसने मेरी माँ पे कंटा उठा दिया था, कट्टा लेकर आ गया था, घर में बढ़ गया था। तो इस बात से पंचायत हुई थी, मैं नहीं गई थी पंचायत में। मेरे ऊपर जब कोई पंचायत नहीं हुई, कोई तुम्हारी माँ को कोई ऐसा करेगा तो तुम छोड़ दोगे, भगा दोगे। रूबी की माने तो आरोपी ने उसकी आईडी से गंदी तस्वीरें भी पोस्ट कर दी थी। मैं प्यार नहीं करती उससे। उसने मुझे दिल्ली में बताया कि मैं तो 1 साल से लाइक करता था, वो 9th क्लास में था, मैं 12th क्लास में थी। तो जब लोग मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। जब इंसान चाहते पीछे पड़ जाता है, बदनाम कर देता है, मजबूरन उसके साथ रहना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझसे ही बात करूंगी, बात खत्म। अब आपको हत्याकांड की पूरी कहानी रूबी की जुबानी सुनाते हैं। उसने अचानक से मेरी मम्मी के मुंह पे मार दिया, झिट्टी झपटी में मेरी मम्मी को लग गया फट देसी वो। और पारस मुझे खींच के ले गया। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर वो जबरदस्ती ले गया। पारस ने क्या मारा था वहाँ पे? फरसा वो बना हुआ था, वो फरसा थोड़ा अलग टाइप का था जो उसने मारा था। और हम वहाँ से ठेके पर पहुंचे, सतीश प्रधान के। वहाँ से उसने मुझे झुंड में रखा। तो तुम्हारे सामने ही माने दम ऐसा किया? नहीं, मैंने उसे गोदी उठाया, जब उसने मार दिया था मेरी माँ के, तो उसने मुझे खींच दिया, कह दिया खड़ा करके कि तो काट दूंगा। अब दोनों की शादी करने वाली बात को सुनिए। मैंने उससे पूछी थी, जब मुझे खींच के ले गया था, तो उसने दिल्ली में पूछी शादी करेगा कि मुझसे, जो तू मुझे खींच के लाया। बोलने लगा नहीं, मैं 1 महीने बाद शादी करूंगा तेरे से। इतना कह रही, मैं 19 साल का 6 महीने बाद होऊंगा, तब मैं पहला कपसाड़ में जाऊंगा, तेरे भाई को, तीनों भाई को मार दूंगा। रूबी की माने तो सुरक्षा में लगी पुलिस ने घर को ही जेल बना दिया है। बिगड़न नहीं देते, बाहर बिल्कुल भी मना करते हैं। कहीं मिलने को बोलते हैं, कल ले जाएंगे, सारा दिन लेकर जाता है, लेके नहीं जाती, रोज रोज कहते कल लेकर जाएंगे। रूबी की माने तो इस पूरी किडनैपिंग के दौरान किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिलहाल उसे सिर्फ अब सरकार से न्याय की उम्मीद है। और रूबी का कहना यही है कि पारस सोम को फांसी होनी चाहिए और उनकी माँ की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब पारस सोम को सजा मिलेगी।